जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी अगर हम बात करें तो अभी ये करंट का कुछ पार्ट है जिसको हम लोग अभी बात करते हैं। एक पार्ट है इसमें कि बोधि संगम है। एक इसमें है कि खतरे में अमेरिकी साम्राज्य, वन शॉट और वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला है। और ये क्या डी डॉलराइजेशन क्या है उसको भी हम लोग इसी में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या सब जानने के कि खतरे में अमेरिकी साम्राज्य, तो अमेरिकी साम्राज्य कैसे खतरे में है, उसके बाद वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला क्या है। तो ये सारे चीज़ सब हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे आसपास क्या सब हो रहा है। तो आइए अभी थोड़ा सा इसमें देखने का प्रयास करते हैं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिसका नाम अभी यूपीएससी शिव शंकर। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा है खतरे में अमेरिकी साम्राज्य। ये कैसे हम जाने कि खतरे में अमेरिकी साम्राज्य है। तो अमेरिकी साम्राज्य जो है या अमेरिका दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। अमेरिका सबसे समृद्ध देशों में से एक है और वहाँ पर अगर हम बात करें कि वहाँ की जो मुद्रा है वो है डॉलर, और यही डॉलर वहाँ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। डॉलर की अगर हम कीमत देखें, अगर भारत और फिर अगर हम देखें अमेरिका में, तो वहाँ के और यहाँ के क्षेत्र में अगर दोनों को अगर हम मिलाएं तो हमारा भारत में जो भी मुद्रा है रुपया, उस रुपया का कीमत देखिए और डॉलर का कीमत देखिए, कितना आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। तो वही ये जो उनका डॉलर का मूल्य ज़्यादा है, समझिए इसी के कारण इस देश का वैल्यू ज़्यादा है। हमारे देश का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इसीलिए समझिए कि हमारे देश का जो मुद्रा है, करेंसी है रुपया, उस रुपया का वैल्यू थोड़ा सा कम है ना, थोड़ा सा क्या, बहुत कम है। उसी तरह से पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि कौन से मुद्रा सबसे आगे है तो ये है डॉलर की बात करेंगे, डॉलर ही है। ठीक है, तो अब हम इसी डॉलर की अगर बात करें तो इनका जो डॉलर है अभी खतरे में जाने का अनुभव महसूस कर रहे हैं अभी हमारे ये अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनका नाम है ट्रम्प डी, है ना। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प नाम है इसका, है ना। ये अमेरिकी राष्ट्रपति का जो नाम है वो है डोनाल्ड ट्रम्प। ये डोनाल्ड ट्रम्प को ये महसूस होता है कि हमारा जो डॉलर है अब खतरे में जा रहा है। अब ये खतरे में क्यों जा रहा है, तो खतरे में इसलिए जा रहा है क्योंकि जो बाकी देश है अब चाहते हैं कि हम अमेरिका का संग तो दे, लेकिन हम अपने यहाँ के मुद्रा में व्यापार करना स्टार्ट करें। अगर किसी से व्यापार करें तो हम अपने मुद्रा में, क्योंकि एक संधि हुई थी ये संधि हुई थी 1944 में। 1944 में एक संधि हुई थी। कौन सा संधि हुआ था, तो ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुद्रा हुआ है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब क्या होता है उसको समझाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो मुद्रा है वो डॉलर को रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब जो पूरे विश्व लेवल की जो व्यापार है, अगर हम करना चाहें तो उसका एक मुद्रा होना चाहिए जिसका नाम रख दिया गया डॉलर। तो ये डॉलर जो है ये ब्रिटेन जो है वुड से एक एग्रीमेंट है, उसी एग्रीमेंट के तहत में ये व्यापार स्टार्ट हुआ था जिसका नाम ये डॉलर जो है। तो डॉलर यहीं से स्टार्ट होता है पूरे विश्व में। ये 1944 से एक संधि हुई, इस संधि के तहत सभी जगह डॉलर में ही व्यापार होने का प्रारंभ हो गया। तो आज भी अगर हम लोग चाहते हैं कि अमेरिका से अगर कुछ मंगाना चाहे, कुछ लेना चाहे, तो वहाँ डॉलर में व्यापार करते हैं, ना कि हम लोग का पैसा अपना जो रुपया है उस रुपया में हम लोग व्यापार नहीं करते हैं। तो जो व्यापार करते हैं वो डॉलर में करते हैं। दूसरा देश भी अगर जाएगा उसके साथ में व्यापार करने के लिए तो वो भी डॉलर में करेंगे। तो एक वर्ड इसमें आया था, क्या, तो एक वर्ड आया था डी डॉलराइजेशन। क्या वर्ड आया था, डी डॉलराइजेशन। इसमें आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा डी डॉलराइजेशन। ये डी डॉलराइजेशन है क्या, ये डी डॉलराइजेशन का मीन्स हुआ कि जो व्यापार अभी डॉलर में हो रहा है तो डॉलर में व्यापार नहीं करके हम अपने यहाँ की कुछ अलग मुद्रा बनाए जो
10, 20, 30 जो भी देश एक साथ मिलेंगे वो एक साथ मिल करके अलग से कोई मुद्रा निर्माण कीजिए, या कोई अपने यहाँ का जो मुद्रा है उस मुद्रा में व्यापार करते हैं तो उसको हम कहेंगे कि डॉलर को छोड़ करके दूसरी मुद्रा को अपनाते हैं, उसी को हम लोग डी डॉलराइजेशन कहेंगे। डॉलर में व्यापार नहीं करके दूसरी मुद्रा में अगर हम लोग कोई व्यापार करते हैं तो उसी को हम लोग डी डॉलराइजेशन कहेंगे। और एक बात इसमें अभी बहुत सारा, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत में एक UPI ID करके चला है, जो कि बहुत सारे देश में अगर आप जाएंगे तो अभी फ़िलहाल दूसरे देश से भी हम लोग का ये कारोबार चालू हो चुका है कि जब जाएंगे तो आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो अगर अमेरिका अगर आप जाना चाहते तो अमेरिका में आपको डॉलर, पहले अपने पैसा का क्या करेंगे, आप अपने रुपया का पहले डॉलर में चेंज करिए, उसके बाद आप कहीं पर जा कर के कुछ सामान लीजिए, कुछ कीजिए, जो भी करना है वो कर सकते हैं। आप डॉलर में पहले चेंज कीजिए, फिर जाकर कुछ सामान ले सकते हैं, है ना, ऐसा है। लेकिन अब ऐसा होगा कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा तो इतना देश अभी आगे नहीं हो चुका है कि उनको अभी पिछाड़ सकते, लेकिन एक थोड़ा सा काम किए हैं कि एक UPI ID चलता है, तो UPI जो चलता है उस UPI के थ्रू हम लोग दूसरे देश से व्यापार करने का प्रयास करते हैं। अभी प्रयास उतना सक्षम हुआ नहीं है, लेकिन प्रयास करने का शुरुआत करते हैं UPI से, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग का अपना देश जो भारत है उसमें थोड़ा सा आगे हुआ है। लेकिन ये डी डॉलराइजेशन करने का सोचते कौन है, तो ये है एक देश जिनका नाम है चीन। वो बहुत सारे देशों से ना क्या करते हैं, उनका टेक्नोलॉजी तो समझिए कि हम लोग के जो भारत है उससे बहुत आगे हो चुका है, तो उनका जो व्यापार करने का है, अब ये सोचते कि हम अपने मुद्रा में ही दूसरे यहाँ के व्यापार करें। भारत में अगर करें तो हम अपने मुद्रा में, अगर दूसरे जगह भी करें तो हम अपने मुद्रा में करें, हम उनका मुद्रा क्यों अपनाएं, डॉलर क्यों अपनाएं। तो उस हिसाब से अब ये ट्रंप को या दूसरे जगह के, यानी ये जो डॉलर है ना, यानी डोनाल्ड ट्रंप को अब थोड़ा सा डर लगने लगा है कि पूरे विश्व में सेकेंड नंबर पर जो है चाइना ना आ जाए, चीन ना आ जाए, कि इसका डॉलर या इसका जो रुपया है वो ना आ जाए यहाँ पर, ठीक है, ये इसका डर है। लेकिन बहुत सारे देश मिल करके एक अपने में अलग अपनी जो अपने यहाँ का मुद्रा है उस मुद्रा में व्यापार करना शुरुआत किया है। वही उनका डर है किनको, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को, कि मेरा जो अपना मुद्रा है वो मुद्रा खतरे में है। तो इसी का ये ऊपर में एक हेडिंग लिखा था कि खतरे में है अमेरिकी साम्राज्य, ही कि उनका डॉलर अभी यूज नहीं ज़्यादा करते लोग, इनको फिर छोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर हम कहें कि 1990 की दशक की बात करें, 1990 में एक सोवियत संघ था, एक क्या था, ये सोवियत संघ, और ये सोवियत संगठन जो है या संघ है उसका विघटन होने के करीब करीब 3 दशक तक, करीब करीब 3 दशक तक उसको टक्कर देने के लिए कोई भी कहीं पर नहीं था। किनको, तो ये अमेरिका को। 1990 के दशक में जो सोवियत संघ के विघटन हो गया था, उस विघटन के बाद लमसम 3 दशक तक कोई भी अमेरिका को टक्कर देने के लिए सक्षम नहीं था और नहीं हो पाया था। लेकिन अभी जो इस टाइम चल रहा है 26-27 से आप जो भी देखेंगे, 28-29 जो भी, तो इस समय का जो दशक चल रहा है, इस दशक में बहुत सारे देश अपना अपना कुछ ना कुछ इंतजाम कर रहा है कि हम अब अमेरिका डॉलर में कुछ ये कारोबार नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी इनको डर लगा है कि मेरा अब डॉलर का जो है नीचा होना और दूसरे लोगों को ऊपर उठना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए अभी घबरा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और अगर इसमें हम देखेंगे कौन कौन से देश इस तरह का वर्क करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आइए आपको दिखाते हैं। ये है आपका स्थानीय मुद्रा में कारोबार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि एक भारत हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया और ब्राज़ील जैसे देशों का भी इसमें संगठन है, ठीक है। भारत, चीन, ब्राज़ील, ये सारे देश सब एक साथ मिलकर के सोच रहे कि हम डॉलर को थोड़ा कम किया जाए, उसके प्रभाव को थोड़ा कम किया जाए और अपने यहाँ की मुद्रा में कहीं पर व्यापार किया जाए, ठीक है। और आगे आइए, एक तो डी डॉलराइजेशन, आप समझे कि डी डॉलराइजेशन होता क्या, अमेरिकी साम्राज्य क्यों अभी इसमें है, क्योंकि वो उनका जो डॉलर है ना, वो डॉलर में दूसरे आदमी अब व्यापार, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे, बहुत ज़्यादा ऐसे देश है जो व्यापार करना नहीं चाहते हैं, है ना, इसके लिए ये घबराए हुए हैं। लेकिन अभी जो अब हमला जो हुआ है वेनेजुएला पर अमेरिका का, जिसमें कि वहाँ के राष्ट्रपति सबको ला करके अपने यहाँ रख लिए हैं,
तो अब उसमें आप देखिए कि क्या सब खेला होता है। अकेला ऐसा वेनेजुएला है जो लमसम 303 अरब, अगर कहें 303 अरब वायरल, ये जो है अनुमानित है ना, इतने तेल है किसके पास, वेनेजुएला के पास, है ना। वो सारे तेल पर अब कब्जा कौन कर लिए है, तो ये अमेरिका, ठीक है। और वेनेजुएला, यहाँ पर जो वेनेजुएला है, ये वेनेजुएला कर्जा भी लिए है। क्या कर्जा लिया और किससे कर्जा लिए हैं, तो ये कर्जा लिए हैं चीन से, चाइना से कर्जा लिए हैं। कितना कर्जा लिए हैं ध्यान देंगे, ये 10 अरब डॉलर का कर्ज है चीन का। किस पर, वेनेजुएला पर। चीन का जो कर्ज है वो वेनेजुएला पर 10 अरब, कितना, 10 अरब डॉलर में है। किसमें, डॉलर में 10 अरब डॉलर का कर्ज है चीन का, किस पर, वेनेजुएला का। लेकिन अब जो है वेनेजुएला किसके कब्जा में फिलहाल, तो ये अमेरिका के, है ना। तो अब ये वेनेजुएला अपना जो कर्ज चुकाने का जो काम कर रहे थे पहले, वो काम कर रहे थे कि जो कर्ज है उनको तो चुका नहीं सकते थे, तो अब उनको पहले क्या कर, जैसे इसके पास में बहुत ज़्यादा तेल है तो वो तेल अब चीन को देते थे, उससे उनका कर्ज थोड़ा सा माफ़ी हो गया था। लेकिन अब उस पर भी कब्जा, उस तेल पर भी कब्जा कौन कर लिए है, तो ये कर लिए हैं अमेरिकी साम्राज्य, उस पर कब्जा कर लिए हैं वेनेजुएला पर। तो ये वेनेजुएला पर जो हमला किए हैं अमेरिकी साम्राज्य, तो अमेरिकी साम्राज्य का अभी थोड़ा सा उसमें वर्चस्व है और ये वेनेजुएला पूरा डाउन हो चुका है। जितना तेल था उस सब पर कब्जा कर लिए हैं कौन, तो अमेरिका, ठीक है। और ये जितना भी कर्ज लिए थे चीन से वेनेजुएला, वो सारे के सारे अभी पूरे के पूरे समझे कि निरस्त हो गए, क्योंकि कब्जा कर लिए कौन, ये कब्जा कर लिए है अमेरिका वाले। कौन कब्जा कर लिए हैं, अमेरिका वाले। तो अब यहाँ पर ये सारे चीज़ जो है डॉलर में अगर हम देखेंगे कि पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे कि डॉलर का क्या महत्व है, कितना महत्व है, थोड़ा सा देखिए। अगर इतना पार्ट है पूरे कि एक डॉलर में कि सभी जगह पर किस तरह का डॉलर कहाँ पर कितना डॉलर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितना डॉलर कहाँ पर जाता है। तो ये कनाडा डॉलर जो है, कनाडियन डॉलर, ये 2.5% वर्किंग में है ना। और यूनान जो है, युआन, ये 2.8 है। कितना है, 2.8 है। ये पाउंड जो है 4.8% है ना। फिर येन है, यूरो है 19.7%। फिर ऑस्ट्रेलियाई जो डॉलर चलता है वो 1.9%, यानी 2% का आप कह सकते हैं। 0.2% स्विस फ्रैंक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा 59.8% डॉलर का ही वर्चस्व है। यही इसका मेन रीजन है कि ये इतने समृद्ध देश है, ये इनका डॉलर ही। तो सब जगह अभी ये आप देखे हैं तो ये व्यापार का है कि विदेशी मुद्रा में, भंडार में मुद्राओं की हिस्सेदारी। तो जो भंडार है ना, उसमें विदेशी मुद्रा में भंडार की जो हिस्सेदारी है वो सबसे ज़्यादा अभी किसका है, तो ये डॉलर का ही सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। कितना है, तो ये 59.8%। कितना है, 59.8%। तो आई होप कि आप लोग उस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे।